पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है दोस्तों एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, किसी चीज को बुझाना। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है पुट अप विथ। पुट अप विथ मतलब होता है दोस्तों टॉलरेट करना, ठीक है, किसी को सहन करना यानी टॉलरेट, टॉलरेट करना। नेक्स्ट वर्ड है पास अवे। पास अवे होता है टू डाई, मर जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये एसएससी में काफी बार पूछा गया वर्ड है, और ये द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी काफी बार आता है, ये रिपीट होता है ये वर्ड, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है आपका पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है, पास ऑफ का मतलब वैनिश, समाप्त करना, मतलब किसी चीज को समाप्त करना, वैनिश, ठीक है। उसके बाद है पास बाय। पास बाय का मतलब होता है टू ओमिट, मतलब छोड़ देना या ध्यान देना, किसी चीज को छोड़ देते हैं या ध्यान देना, तो इसको ओमिट। पुल डाउन, नेक्स्ट वर्ड है पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है गिराना, टू डिमोलिश, टू डिमोलिश या टू डिस्ट्रॉय। आर वाई, सॉरी, यहाँ होगा आर ओ वाई, डिस्ट्रॉय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पुल टुगेदर। पुल टुगेदर का मतलब होता है किसी सहयोग करना, ठीक है, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं टू वर्क टुगेदर इन हार्मनी, हार्मनी, ठीक है, यानी सहयोग करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रन अक्रॉस। रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट, टू मीट समबडी, और फाइंड समथिंग बाय चांस, ठीक है। आप इसको बोलते हैं रन अक्रॉस टू मीट समबडी और फाइंड समथिंग ए चांस, मतलब कुछ अचानक से, जैसे कि कम क्रॉस था ना, एक वर्ड था कम क्रॉस, तो सडनली मिलना होता है, उसी तरीके से सडनली कुछ पा लेना, ठीक है ना, जैसे कि रोड पे जा रहे हो, पैसा पाया हुआ मिल गया एकदम से किसी बच्चे को, ठीक है ना, तो ये चीज वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है चेज, पीछा करना, टू चेज मतलब क्या होता है, पीछा करना, ठीक है, या फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है काम करना बंद कर देना या कमजोर पड़ जाना, ठीक है ना, जैसे मतलब काम करते करते कमजोर पड़ गया या काम करना बंद कर दिया, अब शरीर में वो इच्छा नहीं है, जैसे कोई कोई फैक्ट्री है बहुत प्रोडक्शन करती थी, लेकिन अब क्या उसको, उसकी मशीनें पुरानी हो गई है, अब लेटेस्ट मशीन है, तो वो क्या हो काम बंद कर दिया उसने, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो टू बिकम वीक एंड स्टॉप वर्किंग, टू बिकम ए वीक एंड स्टॉप वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रन इनटू। रन इनटू का मतलब परेशानी झेलना, ठीक है ना, मतलब बहुत परेशानियां झेलना, जैसे कि अभी लॉकडाउन में काफी लोगों को परेशानी हुई थी, तो ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में डेली को देखने को मिलता होगा, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में वर्ड ये हमने फ्रेजर हमेशा देखा होगा, ये वाला फ्रेजर, फ्रेजर काफी यूज हुआ होगा न्यूज़पेपरों में, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस डिफिकल्ट कल्टीज, आप इसको डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरीके से।
नेक्स्ट वर्ड है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है कि समाप्त हो जाना, ठीक है ना। जैसे कि क्रिकेट में आप देखते हैं ना, रन आउट हो गया, दौड़ते दौड़ते रन आउट हो गया, यानी अब खत्म हो गया, अब वो इसके आगे खेलेगा नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से आप रन आउट कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बोल दोगे अगर इंग्लिश में, तो आप इसको बोल सकते हो टू आउट, सॉरी, टू कम टू एन एंड, ठीक है। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रन ओवर। रन ओवर का मतलब कुचल देना, टू क्रश। क्रश माने कुचल दिया, ठीक है ना। रन ओवर यानी कोई ट्रक है, ठीक है, एक पर्सन को उसने मार दिया कुचल के, ठीक है ना। तो क्रश, तो क्रश माने कुचलना, और रन ओवर यानी जब भी कोई गाड़ी से एक्सीडेंट होता है ना, यानी कुचल के मारा जाना, तो आप उसको रन ओवर वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा एक्सीडेंटल न्यूज में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है यात्रा पर जाना, ठीक है ना। तो टू गो ऑन अ जर्नी, टू गो ऑन अ जर्नी, यात्रा पे जाना, ठीक है ना। जिसने यात्रा आरंभ कर दी, लोग जर्नी वर्नी पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेटअप। सेटअप मतलब होता है कोई व्यापार स्थापित करना, कोई नई चीज स्टार्ट करना, तो उसको आप सेटअप बोल सकते हैं, टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। कोई भी नई चीज स्टार्ट करो उसको आप सेटअप बोल सकते हो। जरूरी नहीं कि बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी चीज जो लाइफ में फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो उसके लिए सेटअप होता है, ठीक है। उसके बाद सेट इन। सेट इन का मतलब होता है प्रारंभ करना। प्रारंभ मतलब स्टार्ट ही करना होता है, ये बिगिनिंग मतलब शुरुआत कर दी उसकी, ठीक है ना। टू बिगिन, टू बिगिन होता है स्टार्ट कर दिया, मतलब ये सेटअप का मतलब होता है सोच रहा है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में एक आइडिया ले रहा है ये, ठीक है। लेकिन ये क्या है, वो कर चुका है, अब उसमें बैठ गया, ये आरंभ कर दिया, तो ये सेट इन हो गया, ठीक है। ये दोनों इसमें थोड़ा डिफरेंस, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद है सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है रद्द करना, ठीक है। रद्द करने का मतलब आप कह सकते हैं टू मेक समथिंग नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, रद्द कर सकते हो, सेट असाइड, टू मेक समथिंग नॉट ए अप्लीकेबल। नेक्स्ट वर्ड है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब होता है बताना, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं मेक नाउ। जैसे कि अभी मैं आपको फ्रेजर वर्ड बता रहा हूँ, तो आप इसको बोल सकते हो सेट फोर्थ, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है आपको साथ देना, यानी टू सपोर्ट, टू सपोर्ट करना, ठीक है। स्टैंड बाय, जैसे कि आप पहले, जैसे कि अभी बहुत से यूट्यूब ब्लॉगर होते हैं, ठीक है, ब्लॉगर, तो आप उसको भी बोल सकते हो स्टैंड बाय। किसके सहारे खड़ा है, तो यूट्यूब के सहारे खड़ा है, तो स्टैंड बाय। तो यूट्यूब ने उसका साथ दिया, जिसके जरिए वो आज पैसे कमाने लग गया, ठीक है। उसके बाद है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है आपको पक्ष लेना, टू साइड विथ, पक्ष लेना, ठीक है, फेवर करना, आप ये भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद है स्टैंड अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में, और स्टैंड क्या, उसके विरोध में खड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टू अपोजिट, अपोज, इसको टू अपोज बोल सकते हैं, यानी विपक्ष में खड़ा बंदा विरोध कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है विदाई देना, ठीक है ना। विदाई मतलब जो हमेशा के लिए चला गया, ठीक है, उसके लिए सी ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो टू बिड फेयरवेल, ठीक है। उसके बाद सी थ्रो। सी थॉट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी समझाना। अब अगला वर्ड है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर को आप बोलते हैं रिजेंबल। इसको आप बोलेंगे रिजेंबल। रिजेंबल मतलब होता है मिलाना या फिर
सामान कर देना, ठीक है, सामान बनाना या सामान होना, ठीक है, रिजेंबल। उसके बाद टेक डाउन, टेक डाउन का वर्ड होता है टू राइट। ये फ्रेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि ये एसएससी में पूछे जाते हैं ये वाले वर्ड। उसके बाद है आपका टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है टू कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल ऑफ यानी टू कंट्रोल ऑफ, यानी इसको कह सकते हैं दूसरे के अधिकार में ले लेना, यानी दूसरे को अपने अधिकार में ले लिया। मान लो यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, यहाँ पे एक राजा है, इसने इसको जीत लिया तो टेक ऑफ कर दिया, यानी टेक ओवर कर लिया, इसके ऊपर अधिकार ले लिया। जैसे कि गाड़ियाँ जाती थी, ठीक है ना, तो एक रास्ते पे ही दो गाड़ियाँ जा रही है, एक आगे निकल गई, फिर वो एक उसके साथ साथ जा रही है, ठीक है ना, उसके इशारे पे चल रही, जैसे ये गाड़ी इधर मुड़ रही है तो वो दूसरी भी उसके कहने पे मुड़ रही, तो इसको आप यूँ बोल सकते हो, यानी टेक ओवर। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद है टेकअप। टेकअप वर्ड का मतलब ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई घेरना, ठीक है ना, टू ऑक्यूपी, यानी इसका मतलब होता है घेरना, ठीक है, ऑक्यूपी मतलब हो गया घेरना। नेक्स्ट वर्ड है टू टेक, टेक टू, सॉरी, टेक टू वर्ड है, तो आप इसको बोल सकते हैं टू बी हैबिचुअल, हैबिचुअल, ठीक है, उसको बोलेंगे आदत पड़ना, पढ़ना, आदत पड़ना। नेक्स्ट वर्ड है टेक अवे। टेक अवे का मतलब है ले जाना, इसको आप बोलोगे टू कैरी अवे, टू कैरी अवे यानी टेक अवे, ले गए। उसके बाद आप क्या है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब है टू एक्सपील, टू एक्सपील, टू एक्सपील का मतलब आप कह सकते हो बाहर निकालना, ठीक है, इसको आउट कर दिया यानी बाहर निकाल दिया एक कमरे से। उसके बाद है टर्न अप। टर्न अप का मतलब है टू कम आना, टू कम आना मतलब, ठीक है। उसके बाद है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट को आप बोल सकते हो टू बी अगेंस्ट, यानी खिलाफ हो जाना, विरोध हो जाना। उसके बाद है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब टू एक्सपाइल। एक टर्न आउट एक वर्ड था आपका यहाँ पे, एक टर्न ऑफ, दोनों का सेम होगा, टू एक्सपील, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है निकालना ही। नेक्स्ट वर्ड है वर्कअप। वर्कअप आप बोल सकते हो टू स्टैब्लिश करना, ये हो गया टू स्टैब्लिश, स्टैब्लिश समथिंग, स्लोली, ठीक है, कोई भी काम धीरे से स्टार्ट करना, ठीक है ना, या नींव रख देना उसकी। ये नेक्स्ट वर्ड है वर्क अपॉन। वर्क अपॉन का मतलब टू अफेक्ट करना, इफेक्ट यानी प्रभाव डालना, ठीक है।